सेशन में चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जगन्नाथ। पंडित जी, आपने कहा तरबूजा तरबूजा मतलब वाटरमेलन ना। हम्म। उसमें क्या दोष है, ये एक समझ में नहीं आया। और उसी के साथ में एक नया फल मैंने देखा था, ड्रैगन फ्रूट। वो भी हर एक कोई खा रहा था, वो भक्ष्य है या अभक्ष्य ये भी पता नहीं था। फिर नीलम ने कहा कि टमाटर और हमारा शिमला मिर्च होती है वो भी बहुबीज है। वो हम खा सकते हैं क्या, क्योंकि वो बैंगन लाने ही नहीं देती घर पे। देखिए, दो तीन बातें आपने कही। सबसे पहले तो तरबूज की बात मैं आपसे कहूं। जैसा कि मैंने अभी क्लास में भी कहा था और अभी फिर निवेदन करना चाहता हूं। तरबूज को अभक्ष्य की कोटि में तो लिया है, लेकिन अभक्ष्य क्यों है इसका कारण हमारे भी कहीं पढ़ने में नहीं आया। पूज्य गुरुदेव से भी जब मैंने ये प्रश्न किया तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि चूंकि अभक्ष्य पदार्थों में उसका कथन आता है, इसलिए अपन को उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोलूं कि जब रीजन वहां पर नहीं बताया गया तो मैं खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इस भावना से कि सिर्फ श्रद्धान करते हुए कि आगम में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, तो वहां कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए उन्होंने लिखा। लेकिन कहीं पर भी इतने सारे शावकाचार हमने देखे, उनमें कारण कहीं नहीं लिखा। जैसे जमीकंद में कारण लिखा है, ऐसे अन्य चीजों में कारण वहां पर नहीं लिखा है। इसलिए तरबूज में कारण वहां नहीं लिखा है, सिर्फ नाम कथन वहां किया गया है। रही बात सेकंड पॉइंट, जो ड्रैगन फ्रूट की आपने बात बोली है। ड्रैगन फ्रूट जो है वो आजकल उपयोग हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए, वो भी एक अनजान फल के रूप में ही है। क्योंकि मैंने उसको बाहर से जरूर देखा है, अंदर से कभी नहीं देखा कि वो किस तरह का होता है, या क्या उसका स्वाद होता है, मीठा होता है कि नमकीन होता है, कैसा होता है। लेकिन चूंकि नया फल है, तो नया फल एक अनजान फल के रूप में प्रयोग मान करके और उसका भक्षण से अपन को बचना चाहिए। रही बात बहुबीजा में, आपने शिमला मिर्च और टमाटर की बात बोली है, वो नहीं आते हैं। बहुबीजा की परिभाषा ऐसा नहीं लगाना कि जिसमें बहुत बीज हो उसे हम बहुबीजा कहेंगे। ऐसे बहुत बीज तो बहुत सारी चीजों में मिल जाएंगे। टमाटर आप कह रहे हैं, लौकी में भी होते हैं, आपके खीरा ककड़ी में भी होते हैं, अनेक चीजों में होते हैं। तो बीज तो बहुत सारी चीजें, आप बात अनार, अनार तो पूरा बीज ही है। हर एक जो अनार का एक एक दाना है उसमें बीज है कि नहीं है। तो फिर बहुबीजा, वो तो पूरा ही हो गया बीजा, बहुबीजा। लेकिन बहुबीजा का अपने यहाँ पे सीधा सा अर्थ उत्तर बताया गया है, जिसमें फल कम और बीज ज्यादा हो। तो अल्प फल बहुविघातात, मूलक माद्राणी श्रृंग वेराणी, इस तरह से करके आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रावकाचार में कथन किया है कि अल्प फल बहुविघातात, बहुबीजा का त्याग करने का कथन क्यों किया गया है। क्योंकि अल्प फल बहुविघातात, फल तो मिल रहा है इतना सा, 5%, और घात कितना हुआ, 95%। तो जब अपन जीव को या वनस्पति का एक को खत्म कर रहे हैं या वनस्पति का एक का घात कर रहे हैं, तो फल 5% ही प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे फल को ग्रहण करने से क्या मतलब है। इसलिए उस बहुबीजा की कोटि में उन फलों को ग्रहण किया गया है। बाकी टमाटर, शिमला मिर्च या मिर्च आदि, लौकी आदि, ये बहुबीजा में नहीं आते। बैंगन बहुबीजा में क्यों आता है फिर? नहीं, बैंगन को बहुबीजा में नहीं लिया गया है। बहुबीजा में यहाँ पुस्तक में एग्जाम्पल में लिख दिया गया है, लेकिन बैंगन स्वयं एक अभक्ष्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। अभी सामने एक मैसेज पे आया है, सीताफल, सीताफल को भी बहुबीजा में नहीं गिना जाता है। एक्चुअल में बहुबीजा का सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन बहुत से उदाहरण वहां पे नहीं दिए गए हैं कि बहुबीजा में कौन से उदाहरण को लें। क्योंकि सीताफल को भी बहुबीजा में नहीं लिया। सीताफल बहुत से लोग भक्षण करते हैं और भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है सीताफल। लेकिन अब वो बहुबीजा में उस रूप में अपन अपने सामने, भले ही ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर बहुत फल कम हो और जो है वो आपके बीज रूप में जो है वो बहुत ज्यादा हो। भिंडी भी सामने बोल रहे हैं, भिंडी भी बहुबीजा में नहीं है। ये सारे फल जितने भी अपन लोग सामान्य अपने प्रचलन में हैं, वो बहुबीजा के अंतर्गत नहीं आते। धन्यवाद पंडित जी। लेकिन पंडित जी, प्रमाद तो बैंगन खा के कभी प्रमाद हुए ऐसा
कभी देखा नहीं गया, लेकिन प्रमाद में गिना जाता है बैंगन को। नहीं, बैंगन को प्रमाद में कहाँ दिया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। नहीं, आपने कहीं पढ़ा है क्या कि बैंगन प्रमाद कारक है। बचपन में मुझे बहुत पसंद था, लेकिन खाने ही नहीं दे देते थे घर पे। क्या बोलते थे कि खा लोगे तो सो जाओगे। ने, मतलब कभी बहुबीज बोले जाते थे, या बैंगन से प्रमाद होते हैं, यही बोल के चुप करवा दिया। ठीक है, जैसे चुप कराया वैसे चुप हो गए, स्वीकार कर लिया, लेकिन ठीक है, प्रमाद रूप में नहीं, लेकिन वहां हिंसा ज्यादा है, इस निमित्त से उसको मना किया गया। वहां लट और कीड़े बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसका निषेध किया जाता अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। है। जय जैन। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। एक्चुअली मेरी दादी जी भी वाटरमेलन नहीं खाते थे, या तरबूज बोलेंगे। और उनसे पूछते थे कि आप क्यों नहीं खाते हैं तरबूज, तो वो ये बोलते थे कि उसका रंग मांस के जैसा होता है, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। देखिए, ऐसा तर्क बहुत से लोग देते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, आपकी दादी जी का एग्जाम्पल, कि जब उसके हम्म। पीसेस करते हैं या ओपन करते हैं उसको, तो कट करते हैं दो पीस, तो जैसे मांस होता है लाल रंग का वैसा। लेकिन चूंकि वो एक दृश्य है, देखने वाला है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा तर्क शास्त्रों में नहीं है, ये बनाया गया है। और मैं निवेदन करूंगा कि जब मेरे को भी ये तर्क दिया गया, तो हमने भी कहा कि आप हमें तो प्रमाण बताइए आगम का, क्योंकि आगम में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको उस तर्क में के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, व्यवहार में ऐसा तर्क चलता है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरा पंडित जी, जैसे जो शराब होता है उसमें भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, हाँ असंख्यात बिल्कुल, त्रस्त जीव। 100% असंख्यात क्योंकि वो जीवों तो को। सड़ा सड़ा के ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। उर्मिला जी जैन। उर्मिला जी, आपका माइक अनम्यूट, आप बोलिए। चलिए, नेक्स्ट में विकास भैया। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया। अच्छा भैया जी, अभी आपने मैं जैसे बहुत सारा जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ये इसके बारे में तो अपन को समझ में आ रहा है। बट भैया जी, एक नया कैटेगरी भी एक और है, वो है हाइब्रिड फ्रूट्स या हाइब्रिड वेजिटेबल्स का, जो कि लैब में उगाया जा रहा है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अदर फ्रूट्स और डिफरेंट अदर वेजिटेबल्स। फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी लैब में ऐसा निकला है कि जो पोटैटोज है, वो जमीन के नीचे नहीं उग के जमीन के ऊपर से उग जाना। तो अपन लोग को वो कौन सा वो ऐसा भी अपना जैन धर्म में या जैन दर्शन में ऐसा कुछ है कि जो चीज अभी तक नहीं था बट अब नया कुछ हो रहा है, उसको भी कुछ कैटेगराइजेशन, या उसको अपन किस तरीका से, किस नजर से देखें? देखिए, दो बातें अपने को यहाँ पर समझनी चाहिए। पहली बात तो, अपने यहाँ जिस वस्तु में जिस निमित्त से जो दोष बताया गया है, अगर कोई नई वस्तु में वो दोष नहीं है, तब उस दृष्टि में, उस अपेक्षा से हम उसको अभक्ष्य तो नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपने पोटैटो का कहा, अपने यहाँ आलू जमीकंद की अपेक्षा से दोष बताया है, लेकिन अगर कोई आलू के जैसा ही कोई दूसरा पदार्थ, जिसे हम भी आलू ही नाम दे रहे हैं, या वैज्ञानिक भी है जो उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी आलू ही नाम दे रहे हैं, लेकिन वो जमीन के ऊपर उगा रहे हैं, पेड़ के ऊपर अगर वो उग रहा है, तो उसमें वो दोष तो नहीं है जो जमीकंद वाले आलू में है। लेकिन चूंकि अब वो अपने लिए एक नई चीज है, और ऐसे बहुत सारे जो नए फल आज आ रहे हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट का भी आपने बात बोली है, या इस तरह के पोटैटो की भी आपने बात बोली है, या और भी अनेक बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं, या अ, आजकल जो जो सिस्टम आप बता रहे हैं, हाइजेनिक आदि, वो सब चीजों निमित्त से, तो वो हाइब्रिड, हाँ। फ्रूट, हाँ, कोई भी ये जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनमें हम उस रूप में दोष तो स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई वहां कोई पाप रूप दोष है।
अन्य फलों की तरह ही वो भी फल पैदा हो रहे हैं। बस इतना जरूर हम कहेंगे कि वहां वो अनजान फल की कोटि में हम उनको लेकर के त्याग कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए वो एक तरह से अनजान है। जिन फलों को हम्म, अपन ने जाना नहीं है, देखा नहीं है, नया नया सामने आया है, पता नहीं वो कैसे बना है, किस रूप में बना है, उसका बीज कहाँ से आया। कोई भी फल हम्म, उत्पन्न होगा, चाहे ये लोग ठीक जो है। कर रहे हैं आज, उसका भी बीज तो कहीं ना कहीं से आया होगा। जैसे मैं एक हम्म, एग्जांपल आपको दूं, स्वीट कॉर्न, अमेरिकन भुट्टा जो होता है। अब ये हम्म, अमेरिकन भुट्टा भारत में खूब चल रहा है स्वीट कॉर्न के नाम से, आई थिंक सब जगह चल रहा है। हम्म, अब अगर हम किसी बड़े आदमी से पूछें तो वो बोलेंगे हमने तो देशी भुट्टा खाए हैं, देशी मक्किया खाए हैं, ये तो नया तो आजकल चला हुआ है। तो अमेरिकन भुट्टे का मतलब ये सब अमेरिका से तो आता नहीं है, पैदा तो भारत में ही हो रहा है ना, हम्म, पैदा तो हम्म, फसलों के बीच में ही हो रहा है। तो उस हम्म, दृष्टि से हम उसको अभक्ष्य नहीं मानेंगे। हाँ, हम ये कहेंगे कि ठीक है, ये मक्के की दूसरी प्रजाति है, हम्म, अलग हम्म, दूसरा एक रूप सामने हमारे आया है। ऐसे ही कोई भी फल आदि है, अगर हम उत्कृष्टता की बात करें, तो अगर अनजान फल के रूप में उसका त्याग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें 100 अबव 100 मार्क्स मिलेंगे। और अगर अपने को लगता है कि नहीं, भैया इसमें कोई दोष नहीं है, हम दोष वाली चीजों के त्याग करने की बात करते हैं, तब उस दृष्टि से अगर भक्षण कर भी लेते हैं तो वहां पाप नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय अ, जय। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से हैंड रेज है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं नीलम पाटिल। हाँ, जय पंडित जय। जी, एक्चुअली मेरा पहला प्रश्न तो वही था कि स्वीट कॉर्न के बारे में, क्योंकि मतलब मैं एक बार महाराज जी के दर्शन के लिए गई थी ना, तो महाराज जी ने भी खुद बोला था कि स्वीट कॉर्न नहीं खाना चाहिए। और मुझे एक ऐसा मतलब भक्ष और अभक्ष का एक छोटा सा पाम्पलेट जैसा मिला था जिसमें अपने इमल्सीफायर और वो सबके नंबर्स थे। तो उसमें भी स्वीट कॉर्न के बारे में लिखा था कि वो नहीं खाना चाहिए। और मतलब इसीलिए मैं थोड़ा बच्चों बच्चों को वो पसंद है और मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि नहीं, महाराज जी ने भी मना किया है तो नहीं खाना, लेकिन उसका प्रॉपर रीजन मुझे नहीं पता था। तो अभी आपके कहने के हिसाब से तो वो मतलब हम खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो देखिए, हाँ, मेरे कहने के हिसाब से, क्योंकि मैंने अब वो मैं आपसे सार्वजनिक रूप से महाराज जी का नाम नहीं पूछूंगा, और मैं भी हम्म, सार्वजनिक रूप से महाराज जी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम्म, हमने अपने ही आचार्य श्री के संग में मुनि महाराजों को हमने खुद अपने हाथों से स्वीट कॉर्न दिया है आहार में, और महाराज जी लेते हैं। तो वो उसको अभक्ष्य नहीं मानते हैं। तो अभक्ष्य नहीं होने का कारण जो है, उसके पीछे उनका एक ही तर्क है कि जैसे अन्य दूसरी मकई है वैसे ये मकई है, पैदा तो भारत में ही हुई है। ठीक है, जो तर्क ये दे रहे हैं, लॉजिक ये दे रहे हैं कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उनके पीछे लॉजिक है कि भाई ये बाहर से आया है, विदेशी बीज है, शंकर जाति का है, इस तरह से वो बोल बोल करके, या जो भी उनका लॉजिक है उस तरह हम्म, से वो मना करते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि कहो, चूंकि वह यहाँ पे मैं अपनी दृष्टि बोलूंगा, क्योंकि आगम में तो ये सब कथन है नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो जिस तरीके से मुनि महाराज को भी हमने देखा है, और वो प्रतिष्ठित बड़े योग्य ज्ञानी समझदार मुनि महाराज, ऐसा नहीं है जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि जो ग्रहण करते हैं, तो हम्म, इसलिए मेरी दृष्टि में उसको ग्रहण करने में दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं, अगर किसी पैकेट के ऊपर इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें ऐसा कुछ मिक्सिंग है, तो फिर उसके ऊपर अपन को विचार बनाना चाहिए। क्योंकि स्वीट कॉर्न अकेले पैकेट्स में नहीं आ रहे हैं, स्वीट कॉर्न भुट्टा के जैसे ही बन करके भी अपने सामने, जैसे भुट्टा होता है बाकायदा पेड़ पे लगता है, उसके चारों तरफ पूरा कवर होता है, अंदर पूरा वो अंदर का जो डंठल होता है उसके ऊपर मोटे मोटे मक्खियां लगी हुई है। तो वो स्वीट कॉर्न भी अपने पास मार्केट में है, और उसी को तोड़ करके वो लोग उसको फ्रीज करके और फिर बनाते हैं या उसको पैक करते हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ मिक्स किया हुआ है तो अपने को एक थोड़ा सा विचार करने वाली आवश्यकता है, अदरवाइज वो नेचुरल अपने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। और दूसरा एक पूछना था, जैसे ये मोती होते हैं तो मतलब हम लेडीज जैसे ज्वेलरी में मोती यूज करते हैं, पर्ल, तो वो सही होता है? मतलब वो पर्ल यूज करने से कुछ दोष लगता है हमें? नहीं, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि पर्ल या कोई भी मोती आदि है वो सामान्य रूप से, जैसे लास्ट टाइम मैंने शंख की बात की थी, ऐसे ये पेड़ आदि है। तो ये कोई एक तरह से जीव का कलेवर नहीं है, ये तो उस जीव के माध्यम से वो एक वस्तु का निर्माण हो गया है। निर्जीव वस्तु है ये, सजीव नहीं है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं।
लेकिन वो पर्ल निकालने के लिए वो जीव की घात, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता वो। नहीं, वो फिर आप उसके ऊपर देखिए, अगर वो पर्ल निकालने के लिए उन्होंने किसी जीव को मारा है तब तो फिर दिक्कत आएगी, जैसे गजमोती। हम्म। अब गजमोती है, या अपन और भी कोई भी मोती आदि की बात करें, या जैसे हिरण के उसमें वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कस्तूरी। कस्तूरी कस्तूरी। कस्तूरी, कस्तूरी होती है। तो अगर वो नेचुरल मिल रही है तब तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम्म। अगर मार करके किसी को गज मोती निकाला जाए, उसका पूरा गंडस्थल फाड़ करके और मस्तक फाड़ करके, तो फिर वहां दोष लगेगा, उपयोग करने में भी दोष लगेगा। क्योंकि भले ही हम उपयोग, हमने नहीं मारा है लेकिन हमारे लिए मारा गया है, हमारे वहां कारित है, हमारी वहां अनुमोदना है। अगर मार करके वो पढ़ हम यूज ले रहे हैं, या अ, आपको पता चल रहा है कि भाई ये नेचुरल नहीं आया है, किसी जीव को मार करके फिर आया है, तो फिर अपन को उसका यूज नहीं करना चाहिए, फिर तो अपन को उसमें पाप लगेगा, उससे बचना चाहिए। ओके, ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आतिश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय एक जिनेन्द्र। सवाल था छोटा सा। अस्सी मसी कृषि जो अपने ऋषभदेव भगवान जी ने सिखाया था, उस हिसाब से अगर कृषि में जितनी हिंसा होती है तो वो हिंसा तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट जब उन्होंने ये सिखाया सबको कि कृषि कैसी करनी चाहिए, और मतलब कितने कम जीवों की हत्या होगी, या फिर जो भी उन्होंने सिखाया उसी वजह से आज कृषि हो रही है, सब चीजों की उत्पत्ति हो रही है, और उस हिसाब से तो अगर उन्होंने सिखाया तो उसमें जीव हिंसा वगैरह का तो दोष नहीं लगना चाहिए। बट आज जैसा आपने बताया, हर चीज में लगभग जितने हम लोग उपयोग में लाते हैं उसमें लगभग 70% में तो जीव हत्या हो रही है, तरह जीव की हत्या हो रही है। तो कहाँ से ये बात शुरू हुई है, कहाँ पे हम लोग गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कृषि से मतलब ऋषभ भगवान जी ने ही कृषि विद्या सिखाई है, और उन्हीं से सृष्टि में जो भी है कृषि कर रहे हैं, फल आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, जो भी हमने खान पान चालू किया है उसी से। बट सडनली ये सारी इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक, समझ गया मैं आपके क्वेश्चन को। सबसे पहली बात ये तो इट्स ट्रू कि जितने भी बातें अपन ने करी हैं वनस्पति के माध्यम से या पृथ्वी का एक, तो वहां हिंसा तो हो रही है, कृषि करने में हिंसा होती है, बिल्कुल 100% होती है। न केवल पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है, बल्कि उस पृथ्वी में रहने वाले छोटे छोटे त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, पूज्य प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जो षट कर्म का उपदेश दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भगवान ऋषभ देव ने षट कर्म का जो उपदेश दिया, पहली बात तो वो उस समय भगवत्ता अवस्था में नहीं थे, भगवान अवस्था में नहीं थे, वो तीर्थंकर नहीं थे, वो उस समय राज्य अवस्था में थे, सरागी अवस्था में थे, हमारे जैसे थे, वो गृहस्थ थे वो। और उस स्थिति में उनको प्रजाजन के पालन पोषण के लिए, संसार चलाने के लिए, कर्म भूमि का प्रारंभ करने के भाव से, तो कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा था उस समय, उस भाव से लोग कर्म करके कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, कैसे संसार चलेगा, कैसे लोग अपनी भूख मिटाएंगे, ये भावना ध्यान में रखते हुए उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया। हिंसा अहिंसा को एक तरफ रखा उस समय उन्होंने, क्योंकि अगर वो ये कहते कि अहिंसा मूल धर्म है, और कहा भी उन्होंने, लेकिन उसके साथ में आप कहेंगे 80 तलवार चलाने का उपदेश दिया, तो तलवार में तो हिंसा ही होगी ना, अहिंसा कहाँ होगी। कोई भी कार्य करेंगे वहां हिंसा तो होगी, विद्या, विद्या का प्रयोग करेंगे, अ, धनुष बाण चलाएंगे, या कोई भी जो भी अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प कोई सा भी कार्य व्यापार करेंगे, तो बिना हिंसा के व्यापार कैसे होगा। गाड़ियों के ऊपर उनको वस्तुओं को रख करके लेके जाएंगे, पशुओं की सवारी करेंगे, पशुओं के को जोत करके और उनकी बैलगाड़ी बनाएंगे, ऊंट गाड़ी बनाएंगे, घोड़ा गाड़ी गाड़ी बनाएंगे, तो हिंसा तो हो रही है। वहां पर भगवान ऋषभ देव जो राज्य अवस्था में थे, उनका उद्देश्य हिंसा में धर्म बताना या हिंसा कराना नहीं था। वहां उस समय उनका मूल उद्देश्य था, मुझे प्रजाजन को सुरक्षित करना है, मुझे प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है, मुझे प्रजा लोगों को समझाना है कि अपने जीवन में अब भोग भूमि समाप्त हो गई है, अब कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया है,
अब कर्म करके अपने को अपनी आजीविका, अपना जीवन चलाना है, अपने परिवार का, अपने समाज का भरण पोषण करना है। तो इसलिए वहां भगवान ऋषभ देव का उद्देश्य अहिंसा धर्म का या उपदेश देना नहीं था, वहां उद्देश्य कर्म भूमि की अपेक्षा से लोगों को उपदेश देना था। इसलिए वहां उन्होंने वो उपदेश दिया। इसलिए चाहे हम कृषि करें या कोई सा भी व्यापार आदि करें, हम सर्विस कर रहे हैं तो उसमें भी हिंसा हो रही है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हिंसा हो रही है, कृषि कर रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है। तो हिंसा तो होगी क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। बस इतना हो सकता है, हम उस हिंसा से बचने के लिए पूर्ण रूप से पापों का त्याग करें, महाव्रतों को अंगीकार करें। लेकिन वो उपदेश वो उस गृहस्थ अवस्था में नहीं दे सकते थे कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं करना है, सब मुनि बन जाओ, कृषि नहीं करना है, कोई तलवार भी मारे, कोई सामने वाला मारा तो भी अपने को प्रहार नहीं करना। षटकर्म का आप सोचिए, इमेजिन करो, अब थोड़ा सा नेक्स्ट पलट करके इस आंसर को लें। अगर वो षटकर्म का उपदेश वहां नहीं देते उनको, तो क्या होता आज विश्व का? हम भोजन कैसे ग्रहण करते, हम कहाँ से खाते, कहाँ से लाते, क्या करते, कहाँ बिजनेस करते, क्या व्यापार करते, क्या अंक विद्या होती, कुछ नहीं, सब खत्म, बेकार। सब बिल्कुल अनाड़ी की तरह, या यूं कहो कि दुष्ट बदमाश की तरह छीनते, भागते, मारते, मांस खाते, कुछ भी करते, जैसा छठे काल में होने वाला है। भले ही वो कर्मभूमि का काल है, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य उस राज्य अवस्था में उनका मूल उद्देश्य प्रजाजन को सुरक्षित करना, प्रजाजन को षटकर्म का उपदेश देकर के आगे कर्म भूमि की संरचना करना था। इसलिए उन्होंने वैसा किया। ओके, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पवन जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये मशरूम के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, मशरूम किस कैटेगरी में हम डालते हैं, वो भक्ष की तरह से लेते हैं उसको, अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा डीपली मशरूम को मैंने बहुत गौर से नहीं देखा या उसकी खेती भी नहीं देखी है, लेकिन इतना जरूर सुना है कि मशरूम भी एक वनस्पति है। और अपने यहाँ पे उसको उस रूप में, अभक्ष्य के रूप में ही हम उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि वही बात आएगी कि वो कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, और उसका यूज क्या है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, कि मेरे को नहीं पता कि उसका यूज क्या होता है। भले ही वो एक वनस्पति के रूप में है, क्योंकि मशरूम से आई थिंक बहुत सारी और अन्य चीजें भी बनती है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो या वो और अपने उसको भी ग्रुप में। फंगस वेजिटेबल की होता तरह है, यूज करते हैं भैया जी, काफी फंगस लोग होता है। वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, पर वो फंगस की तरह मानते हैं उसको। पर वो फंगस की तरह मानते हैं, उसमें काफी सारे ना फिर क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि वो गंदगी की जगह होता है, फंगस होता है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कमल का बीज होता है, हम उसको यूज करते हैं, वो भी तो गंदगी में होता है। तो काफी सारे ना क्रॉस क्वेश्चन उसके अराउंड इकट्ठे होते हैं, पर कभी ना उसका कुछ सही जवाब नहीं मिला कि क्या रीजन है या किस वजह से हम उसको निकालते। फंगस का एक पार्ट की तरह होता है मशरूम, पर उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, विकास भी क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि ये फंगस की कैटेगरी में माना गया है इसको। तो फंगस का हम्म कैटेगरी में होने के कारण वो भक्ष मतलब खाने योग्य नहीं है। हाँ, ठीक है। और क्रॉस क्वेश्चन में आपने पवन जी जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है। चाहे कमल हो, चाहे सीताफल, सॉरी पानी फल जिसको अपन सिंघाड़ा भी बोलते हैं, इन दोनों को इसके क्रॉस क्वेश्चन में जब लेते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मशरूम हो, चाहे कमल हो, चाहे ये हो। पहली बात तो कमल को अगर आपने कभी देखा हो, क्योंकि हमने पूरा कमल का एक छत्ता जो होता है हाफ वाला, कच्चा वाला, वो भी देखा है। तो वो इस तरह से, मतलब उसमें पूरा अंदर एक बीज होता है, बीज छिपा हुआ रहता है। उसको निकालते हैं, उसमें पूरा बीज निकलता है, उसके पूरे कवर होता है। कवर के अंदर पूरी एक ग्रीन कवर के बाद में फिर वाइट कलर की पूरी गिरी निकलती है। फिर उसको सुखाया जाता है। तो वो उस दृष्टि से मैं तो उस कैटेगरी में तो नहीं आएगा कि फंगस और वो सब अशुद्ध वाली चीजें हैं। ठीक है, अशुद्ध जगह पे होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ऊपर में है, अलग ही है। और रही बात सिंघाड़े की भी, तो सिंघाड़ा भी अपने यहाँ पे अभक्ष्य नहीं माना गया है। अपने यहाँ पे बहुत से लोग सिंघाड़ा उपयोग करते हैं, और अब अभक्ष्य की कोटि में नहीं लिया गया, क्योंकि जब आप सिंघाड़े को देखेंगे तो भले ही वो गंदे पानी में हो रहा है, लेकिन पानी उसके अंदर इंटर नहीं कर रहा। जब आप सिंघाड़ा खोलेंगे तो अंदर का जो पार्ट है वो पानी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए दोनों में, दोनों तीनों में अंतर तो अपन उस चीज को लगा सकते हैं। रही बात मशरूम की,
तो मशरूम खैर हमने बहुत प्रत्यक्ष बहुत ध्यान से या कहीं पर देखा नहीं है, ऐसा नाम जरूर सुना है। फंगस आदि है या गंदगी है या जिस रूप में उसको यूज किया जा रहा है, तो उस दृष्टि से उसको अपन अभक्ष्य मानते हैं। जय जिनेंद्र। जय जय। आकांक्षा जी जय। जय जिनेंद्र भैया, मेरा जय क्वेश्चन जय। ये है कि चाय और कॉफी पीने में क्या दोष है? चाय और कॉफी एक्चुअली ये दो नशीले पदार्थ हैं। चाय में निकोटीन और कॉफी में कैफीन, ये दो हम्म, ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं या जिनसे बनती है वो, भले नेचुरल है वो, लेकिन नेचुरल के साथ में ये दो चीजें डाली जाती है जिससे हम्म, सामने वाले को नशा चढ़ता है। बहुत से हम्म, लोगों को आप देखते होंगे, जब वो चाय पीते हैं दिन में 5-5 10-10 चाय पी लेते हैं, और जब कभी उनको चाय नहीं मिलती है तो उनका हेडेक होने लगता है। कॉफी नहीं हम्म, मिलती तो हेडेक होने लगता है। तो वो हेडेक क्यों हो रहा है? वो सिर दर्द बन रहा है, इसका मतलब इसके पीछे उनका एक नशा चढ़ रहा है। क्योंकि जो नशा करता है ना, चाहे वो अफीम हम्म, गांजा का करे, तंबाकू का करे, हम्म, बीड़ी सिगरेट का करे, अगर वो उसको नहीं मिले तो वो चक्कर आने लग जाएंगे, उसको सिर दर्द होने लग जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन चाय और कॉफी में भी बनती है। इसलिए अपने यहाँ पर उसका निषेध किया गया है कि नशीले पदार्थ के जैसे होने के कारण से अपन को वो ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यही क्वेश्चन था। एक्चुअली हमारे तो त्याग है, बट कई बार पूछते हैं कि क्यों त्याग करते हैं इसका, क्योंकि वो हरी पत्ती वो तो सूख जाती है और ये सब, तो वो कोई फिर इशू नहीं है विपत्ति वाला, इट्स लेकिन उसमें एडिक्टेशन। हम्म, हाँ हाँ एडिक्शन, और साथ में एक्चुअल में अगर आप नेचुरल जैसे मैं आसाम तरफ जब जाता हूँ तो बहुत से हम्म, लोग हमको ऑफर करते हैं कि भैया जी ये बिल्कुल नेचुरल टी है, बिल्कुल हम्म, पत्तियां तोड़ के लाके घर पे सुखा के फिर बनाया गया। तो हमने कहा भैया हमारा तो पूरा ही त्याग है, चाहे नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो। तो मार्केट में जो चाय कॉफी आ रही है, तो वो पत्तियों को सुखा करके उसके अंदर वो मिक्सिंग किया जाता है, वो निकोटिन, नहीं, ताकि वो ग्रीन सामने टी वाले का। के लिए एडिक्शन बने। हाँ, अभी एक ग्रीन टी भी आया, उसके उसका चलन बहुत हो गया है। लेकिन हम्म। ग्रीन टी भी अगर आप उसके बैग खोल के देखोगे तो उसमें भी टी आती है। एक्चुअली हमारा त्याग है, मतलब हमारे घर में चाय ये नहीं बनती है और कॉफी भी नहीं बनती है। लेकिन ये चीज जो नहीं आई तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा किया, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन टी में भी यही यूज होता है। तो हमें हाँ लगता है अगर टी है, वो कुछ और चीज है, बट वो इक्वली टी ही है वो, एक तरीके से। ओके ओके, हाँ तो फिर उससे भी बचना चाहिए। हाँ, और जो हरी पत्ती जैसे आप बता रहे, तो वो पीने में भी दोष है? नहीं देखिए, अगर हरी पत्ती का त्याग नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर तो आप जो यूज कर रहे हैं, अगर आप पालक है, धनिया है, जब ग्रीन लीव्स ही अपन यूज कर रहे हैं, हरी पत्तियां सीधी ही उपयोग कर रहे हैं, धनिया है, पालक है, मेथी है, तो फिर वो हम्म, तो और सूख गई है। तब उस दृष्टि से वहां कोई दोष नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, अगर अपना त्याग है कि नहीं हमें हरी पत्तियां उपयोग नहीं लेनी है, तब फिर आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम्म, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेहा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जैसे अभी आप समझा रहे थे कि भगवान का जैसे कृषि मसी और असी के लिए कि उन्होंने किसी उद्देश्य से किया, तो अगर मतलब ये थोड़ा सा जस्ट एक पूछ रही हूँ कि अगर कोई इंसान चोरी करता है पर उसका उद्देश्य चोरी करने का नहीं है, उसका उद्देश्य अपना परिवार को पालने का है, तो उद्देश्य तो सही है अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है पंडित जी कि जैसे हम मेरे बेटे को मैं समझा रही थी कि भगवान शुद्ध अवस्था में होते हैं और हम लोग या तो शुभ में होते हैं या अशुभ में होते हैं। तो वो बोले कि जब हम शुद्ध अवस्था न्यूट्रल अवस्था को पहुंचते हैं तब हमारे मोक्ष होता है, जिसमें ना पुण्य होता है ना पाप होता है। तो मेरा बेटा बोलता है कि वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो उसमें जीव हिंसा तो हो रही है, तो वो कभी पाप कर्मों से तो पूरा बच नहीं सकते। ठीक है, दो बातें आपने बोली है। सबसे पहली बात तो चोर का एग्जाम्पल देकर के आपने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर भी गलत उपदेश नहीं दिया जाता है, पाप का उपदेश कहीं नहीं दिया जाता है। भगवान ऋषभ देव ने भी जो षटकर्म का उपदेश दिया, वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ हिंसा करो। कोई भी उपदेश या कोई भी कथन किया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? पेट को पालना है, जीवन चलाना है, आजीविका चलानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है,
समाज में एक व्यवस्था स्थापित करनी है, तब उस स्थिति में क्या करें, ये कार्य करें। महाराज अब इसमें हिंसा होगी, वो आप देख लो, अब होगी तो होगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन चोर को चोरी करने के लिए ये नहीं कहा जा रहा कि तुम चोरी करो भाई, क्यों, तुम्हें पेट पालना है। तुम्हारे पास में पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए और भी तो साधन हैं। तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम पापी क्यों कर रहे हो। हमेशा जब भी उपदेश दिया जाता है, वो उपदेश के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, वो अपने को टारगेट करना चाहिए। उस उद्देश्य में या उस उपदेश में या उस क्रिया में अगर चोरी हो रही है तो उसमें उपदेश देने वाले का कोई गलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझाया, हमने अभी आपसे निवेदन किया 22 प्रकार के अभक्षों में निवेदन आया निशि भोजन, रात्रि भोजन जो है वो अपन को नहीं करना चाहिए। हम आपको कह रहे हैं, सबको निवेदन कर रहे हैं कि भैया देखो, कम से कम रात्रि में अन्न का तो त्याग होना चाहिए, आप लोग सब अन्न का त्याग करें। अब इस एक सेंटेंस से मेरी दूसरी लाइन अपने आप निकल के आ रही है कि हम रात्रि में दूसरी अन्य चीजें खा सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैंने रात्रि में अन्य चीजों को खाने के लिए आपको हाँ कर दी कि हाँ भाई रात में अन्य चीजें खाओगे तो पाप नहीं लगेगा। ये मैंने कब कहा, अन्य चीजें खाएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। लगेगा। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि पाप करो, हमने तो पाप से बचाने का उपदेश दिया कि भैया अन्न का भक्षण छोड़ो, अन्न नहीं खाओ। तो जितना उपदेश दिया जाता है, उस उपदेश के पीछे, उस कथन के पीछे उद्देश्य पाप से बचाना, कषाय से बचाना ही होता है। वही उद्देश्य उनका था। चोर को चोरी करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, उसने गलत मार्ग अपना लिया है, क्योंकि अपने आजीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए वो अन्य कार्य भी कर सकता है, कर्म कर सकता है, शरीर में हाथ पैर है, वो आराम से नौकरी करके भी कहीं पर भी अपना आराम से गुजारा कर सकता है। लेकिन उसको वो नहीं करना, उसको तो चोर की आदत लग गई चोरी की, तो वो तो डाका डाल करके चोरी करके बंदूक लगा करके ले जाएगा। वो गलत ही कहलाएगा, किसी भी दृष्टि में सही नहीं कहलाएगा। रही बात दूसरा जो प्रश्न आपने किया, बेटे ने आपसे कहा या जो भी बात है कि शुद्ध अवस्था कभी बन नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि श्वास लेने में भी हिंसा है, लेकिन अब अरिहंत अवस्था में एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जिस समय भगवान श्वास लेते नहीं है, श्वास अपने आप होती है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम सामायिक करने बैठते हैं, जब सभी प्रकार के पापों का त्याग कर देते हैं, तो जब बुद्धि पूर्वक हमने पापों का त्याग कर दिया, तब उस स्थिति में अगर पाप हो भी रहे हैं तो भी हमको दोष नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं कानों से कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आंखों से कुछ नहीं देखूंगा, बस मैं तो 10 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान करता हूँ, बड़े बाबा का ध्यान करता हूँ, शिखर जी का ध्यान करता हूँ। अब उस स्थिति में आपके कानों में बाहर की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आवाज तो आएगी, आप भले ही उस तरफ आपका उपयोग नहीं जाए, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द आपके कानों में पड़ेंगे। अब आप बोलोगे हमने तो आपको मना किया था ना, आप सुन क्यों रहे हो? तो हम बोलेंगे हम सुन नहीं रहे हैं, हमारे कानों में वो सुनाई दे रहा है। दो चीजें होती है, एक बुद्धिपूर्वक विद इंटेंशन कुछ होना, और एक अपने आप ऑटोमेटिक होना। जैसे एग्जांपल समझिए, आप ट्रेन में कहीं पर जा रहे हैं या कहीं भी बस में, कार में, कहीं से भी जा रहे हैं, बहुत बार हम विंडो की तरफ देखते हुए बाहर के सीन्स देखते हैं। सीन देखते 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 हमारा उपयोग कहीं और हो जाता है, जबकि हमारी आंखें खुली हुई है और सीन को देख रही है। हमारी आंखों से हम दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में देख नहीं रहे हैं, हमारा उपयोग तो कहीं और है। तो हम उसको कहेंगे हम देख नहीं रहे, हमें दिख रहा है। देखने का भाव का जहां त्याग हो जाता है, वहां दिखने का भाव प्रकट हो जाता है, और इसी दिखने का नाम है वीतरागता। देखना राग का प्रतीक है, और देखना त्याग करके अपने आप दिख जाना, ये वीतरागता का प्रतीक है। वही बात वहां पे समझिए, सामायिक आदि की अवस्था में पांचों पापों का त्याग करके आगे बढ़ते हैं। केवली अवस्था में पांचों पापों के त्याग से जो उसका जो फल प्राप्त हुआ है, उसकी अपेक्षा से वहां पे कथन करके और वो भाव वहां पे ग्रहण किया गया है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है
ऐसी अवस्था होती है। श्वासोच्छ्वास भी ले रहे हैं, लेकिन श्वासोच्छ्वास में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो बुद्धि पूर्वक श्वास नहीं ले रहे हैं। केवली भगवान चलेंगे भी सही, तो अब भले ही जमीन पे नहीं चल रहे, आकाश में भी चलेंगे तो वो तो कहेंगे निगोदिया जीवों का तो फिर भी घात होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो किसी जीव को मारना नहीं चाह रहे हैं। जहां हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, जहां हमारा भाव समाप्त हो जाता है, किसी भी कार्य को करने की बुद्धि पूर्वक चेष्टा खत्म हो जाती है, उसका नाम कहलाता है अबुद्धि पूर्वक अवस्थाएं, केवली अवस्था। और वहां से भी आगे बढ़ के जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो शुद्ध अवस्था, परम शुद्ध अवस्था वही कहलाती है। क्योंकि अब तो शरीर ही नहीं है, अब श्वास कैसे लेंगे, अब तो आयु ही नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से शुद्ध अवस्था भी होती है, उसे उस रूप में स्वीकार करके अपने को वैसा श्रद्धान करना चाहिए। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था। क्या मनुष्य आयु फिक्स होती है, नंबर उसके फिक्स होते हैं? इसके मतलब इतनी मनुष्य मतलब जैसे बोलते ना, इतने लाख में इतने ही भाव मनुष्य के मिलेंगे, ये फिक्स होता है? नहीं, ऐसा अपने शास्त्रों में इतना जरूर कथन आया है कि निगोदिया जीव से अपन जब बाहर निकलते हैं, तो 2000 वर्ष के लिए अपने को ये जो व्यवहार राशि है, त्रस पर्याय है, ये प्राप्त हुई है 2000 सागर वर्ष के लिए। उसमें जब अपन पूरे 84 लाख योनियों की बात करते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य पर्याय के 48 भव बनाए गए हैं। 16 भव पुरुष के, 16 भव स्त्री के और 16 भव नपुंसक के। तो ये वहां पर इस भाव के साथ में वो कथन किया गया है कि भैया देखो, मनुष्य भव के बहुत कम भाव हैं, और स्त्री और नपुंसक में तो तुम कल्याण भी नहीं कर पाओगे, और तुम पुरुष पर्याय में आए हो, 16 ही भव मिले हैं, और क्या पता ये तुम्हारा 16वां भव हो, तो इसमें कल्याण कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। तो सामने वाले को एक इंस्पायर करने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए, संयम मार्ग में बढ़ाने के लिए वैसा कहा जाता है। लेकिन इसका और मतलब फिर ये नहीं, अगले अगले 2000 वर्ष में मतलब ये वापस से नहीं है, मिलेंगे? सुनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 16 भव पूरे होने के बाद में उसको अनंत काल तक कभी मनुष्य पर्याय मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस निगोद में जाएगा और निगोद से वापस बाहर निकल सकता है अंतर्मुहूर्त पात में, तो वो आगे भी मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकली उसको ऐसा समझाने के लिए कहा जाता ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, है। जय धन्यवाद। जय। अंतिम प्रश्न राजेश जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। एक आलू की जो वेफर आती है, उसका एक ऑप्शन अवेलेबल हो आजकल मिलता है, अपना कोड़ा की वेफर मिलती है। दोनों का टेस्ट सेम होता है, क्या वो खाना योग्य है? कोला मतलब कद्दू, राइट? आई एम नॉट श्योर, बट शायद यस। नहीं, अगर कद्दू है, क्योंकि कोला अपने हमारे यहाँ राजस्थान में तो कोला कद्दू को बोला जाता है। जैसे आगरे का पेठा अगर आपने सुना हो, तो वो कद्दू का हाँ हाँ, बनता बस है। वही सेम सेम। हाँ हाँ, तो नो प्रॉब्लम अगर उसकी चिप्स आ रही है तो चूंकि अपने यहाँ कद्दू भक्ष्य है, कद्दू खाया जा सकता है। बस इतना जरूर है कि वो चूंकि बड़ा फल होता है, तो अपने घरों में बहुत कम यूज होता है। क्योंकि अब बड़ा फल है, बड़ा फल लेकर के आएंगे तो आप छोटे घर में 5-7 मेंबर्स में कैसे उस पूरे को यूज कर पाएंगे। इसलिए बाजार से कट करके या कटा हुआ भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बाजार में आधा आधा 1-1 किलो के अगर पीसेस कटे हुए मिले हैं, तो वही जीवों के बैठने का, और कटिंग वाला है तो वो लाया अपने यहाँ नहीं जाता है। तो इस दृष्टि से बाकी कद्दू में अभक्षता नहीं है, कद्दू खाया जाता है। बड़े बड़े स्थानों पे जहाँ बड़ा परिवार होता है तो कद्दू बनता है, कद्दू में अभक्षता नहीं है। तो तो अगर खाने के कद्दू टाइम का पे, ऊपर, बट उसमें जो खाते हैं तो वो हम लोग एज अ आलू की चिप्स का वेफर का हम लोग ऑप्शन से खाते हैं, मतलब उसका टेस्ट सेम रहता है। तो क्या ये भाव हिंसा में नहीं आएगा? नहीं देखिए, वो इतना तो अगर अपन कहेंगे तो फिर तो हर चीज में, जैसे मैंने अभी कहा ना कि अन्न का त्याग है, तो फिर अन्न के अलावा रात में जितना सब खाओगे सब भाव हिंसा में आ जाएगा कि नहीं भैया मैं ये रोटी नहीं खा रहा हूँ, अब सिंगाड़े की नमकीनें बनने लग गई है। तो वो चीज तो खैर वहां नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि भैया देख मैं तो ये खा रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं, ठीक है मैं तो एक तरह से आलू ही खा रहा हूँ, तो फिर वहां भाव भाव हिंसा वहां उस रूप में लगेगी जहां आपके मन में ये भाव है कि मैं खा तो आलू नहीं रहा, खा तो मैं
कद्दू का वे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे भावों में तो मैं ठीक है भाई, मैं तो आलू ही खा रहा हूँ एक तरह से मैं अपने आप में, तो वहां भाव हिंसा का दोष है। बाकी अगर सब्स्टिट्यूट सामने निकल करके आया है तो कोई आपत्ति नहीं है, उस दृष्टि से वो अभक्ष नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक। अंत में इतना सा निवेदन करूंगा मैं, और कल जैसे श्रवण संस्कृति जीसीसी ग्रुप ने एक बहुत अच्छा भाव रखा है 14 आवर्स के लिए कंटिन्यूअस, आचार्य भगवंत का शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ में आप लोग सब नमोकार और ओम निवरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमो नमः वो जो जाप दी गई है उसका सब जाप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस अखंड जाप जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, और उसके साथ में ही सभी से निवेदन करूंगा कि उस कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हो। कल संडे है तो आप लोग अन्य स्थानों पर नहीं जाकर के, और जैसा कि पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने भी कहा है, प्रमाण सागर महाराज जी ने भी कहा है, अन्य सब मुनिराजों ने, आरिकाओं ने, सब पूरा देश विदेश सब इसमें लगे हुए हैं कि हम सबकी उम्र आचार्य श्री को लग जाए, हम सबकी सद्भावनाएं आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे, हम सबका जो पुण्य है हम कमा रहे हैं, चाहे वो इस स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे वो हमारे पूजन पाठ के माध्यम से, दान के माध्यम से, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, बड़े बाबा से यही प्रार्थना और यही कामना करते हैं, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे उस पुण्य को आचार्य श्री के चरणों में रख दीजिए, और हमारे उस पुण्य के प्रभाव से, हमें पता है भगवान हमारे पुण्य में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन अंश मात्र भी हमारा पुण्य है वो आचार्य श्री के स्वास्थ्य में लग जाए, हम अस्वस्थ हो जाएं, हमें कोई गम नहीं है, हमारा जीवन चला जाए हमें कोई गम नहीं है, हमारा मरण भी हो जाए तो भी हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी आयु, हमारी भावनाएं आचार्य श्री तक पहुंचे, क्योंकि हम कुछ नहीं है, लेकिन आचार्य श्री एक ऐसे सच्चे साधक हैं, श्रवण सूर्य हैं, जिनके माध्यम से जगत प्रकाशित हो रहा है, अनेकानेक भव्य जीवों को लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनका शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मंगल भावना हम यहाँ पर रखते हैं। और मैं तो इतना जरूर मानता हूँ कि जितने भी उपस्थित यहाँ महानुभाव हैं और जो बाद में सुनते हैं पढ़ते हैं, उन सब के पुण्य की हम तो सब पूरा इतना अधिकार मेरा बनता है, इस स्वाध्याय के माध्यम से श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार ने जो स्वाध्याय करके पुण्य कमा रहे हैं, जो वीडियोस बना करके या लोगों तक पहुंचा करके या इस वीकली क्लास के माध्यम से हम जो पुण्य कमा रहे हैं, भगवान मैं पूरे श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से जितना भी पुण्य हम लोगों ने कमाया है वो सब आचार्य श्री को लग जाए, आचार्य श्री का स्वास्थ्य लाभ हो, शीघ्रातिशीघ्र आरोग्य लाभ हो, आचार्य श्री शतायु हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, हे भगवान वो आरोग्य लाभ को प्राप्त करें। हम बारंबार यही प्रार्थना और यही कामना करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आचार्य श्री स्वस्थ दिखें, हमें सिर्फ यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी कामना नहीं है और कुछ भी भावना नहीं है। कल का जो अखंड पाठ रखा गया है उसका पुण्य भी आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए लगे और वह पाठ भी सफलता को प्राप्त हो, और पुनः हम सब भी एक एक माला व्यक्तिगत रूप से आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए फेरें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारी भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है, ये रेकी है, हम यहाँ से दूर सुदूर बैठे हुए भी आचार्य श्री के लिए भावना भाते हैं तो हमारी भावनाएं बहुत जल्दी वहां तक पहुंचती है, और निस्वार्थ भाव से भाई गई भावनाओं का परिणाम बहुत जल्दी सामने आता है। हम सब यही प्रार्थना और यही कामना करते हैं, शीघ्रातिशीघ्र आरोग्य लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ हो, आचार्य श्री शतायु दीर्घायु और चिरायु हो। बोले आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु
सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन। जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुक्का। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय हो। जय संत जय। शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।